नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त तीनों कवियों को अच्छे से पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सभी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त कवियों की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को, अर्थात समग्र रीतिकाल के कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। जैसा कि आप लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ, आप हिंदी से संबंधित चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सभी परीक्षाओं की तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ हिंदी या विषय वस्तु से संबंधित जितनी भी सामग्री परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सबको अच्छे से तैयार करवाई जाती है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की क्लास अपलोड करूं आपको जल्दी से मिल जाए, ताकि आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर पाए। तथा जो लोग मेरे चैनल के साथ लगातार बने हुए हैं, मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, उन सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आभार उन सबका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ इसी तरह बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों पर हम पढ़ेंगे यहाँ सबसे पहले रीतिबद्ध कवियों की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। जैसे सबसे पहले रीतिबद्ध कवि में चिंतामणि आते हैं। रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार, ये कविकुल कल्पतरु से ली गई पंक्तियां हैं। अगला, यही उदाहरत हैं तिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे। अगला, इक आजू मैं कुंदन बेली लखी मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे। अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरे। अगला, आखिन मुंदीबे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे। कहूँ कहूँ मुस्काए चिते अगराए अनुपम अंग दिखावे। अगला, अवलोकनी में पलकें ना लगे, पलकों अवलोकी बिना ललके। पति के परिपूर्ण प्रेम पगी मन, और स्वभाव लगे ना लगे। तिय की बिहम सो ही विलोकनी में, मनी आनंद आँखिन यों झलके। रसवंत कवितन को रस ज्यों, अख सन के ऊपर वह झलके। अगला, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, अर्थ शब्द ताको कवित्व कहत विविध सब कोई। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है चिंतामणि की, इसे अवश्य अच्छे से देखिएगा। रीतिबद्ध कवि में आते हैं चिंतामणि। अगला, मतीराम को देखेंगे। इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है। नृपति नैन कमलनी वृथा चित्तवत बासर जाही। हृदय कमल में हरि लय कमल मुख कमलाही। ये सतसई से ली गई पंक्तियां हैं मतीराम की। अगला, छोड़ी आपनो भौन तुम भौन कौन के जात। अगला, ते धनि ले ब्रजराज लखे गृह काज करे अरु लाज संभारे। अगला, को कितेक उपाय करो हूँ होत है आपुने पीव पराए। अगला, कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब आंगन चारु गुराई। आँखनी में अलसानी चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई। को बिनु मोल बिकात नहीं मतीराम लहै मुस्कानी मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। अगला, क्यों इन आँखिन सो निहंसक व मोहन को तन पानिप पीजे। नेकू निहारे कलंक लगे यही गांव बसे कहू कैसे कै जीजे। अगला, केली कै राती अघाने नहीं दिन ही में लता पुनी घात लगाई। अगला, दो आनंद सो आंगन माज विराजे अषाढ़ की सांझ सुहाई। आँखिन ते गिरे आंसुन की बूंद
सुहास गयो उड़ी हंस के नाई। इस प्रकार ये सभी काव्य पंक्तियां मतीराम की थी। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखेंगे देव की प्रमुख काव्य पंक्तियों को। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। अगला, भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ। ये शब्द रसायन से ली गई हुई काव्य पंक्तियां हैं देव की। अगला, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं देव की और नेट की परीक्षा में पूछी भी जाती है कई बार। इसे अच्छे से देखिएगा। अगला देखेंगे, पर रस चाहे पर किया तजय आपू गुण गोत। अगला, प्रेमहीन प्रिय वैश्या है श्रृंगारा भास। अगला, दधि धृत मधु पायस तजी वायसु चाम चबात। अगला, सासन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। अगला, बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। अगला, सांवरे लाल को रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो। अगला, प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो सुन बैठो गड़ी गहिरे तो पैठो प्रेम सर में। अगला, साथ में रखियो नाथ उन्हें हम हाथ में चाहत चार चूरिये। अगला, रावरो रूप भरियो अखियान भरियो सु भरियो उन रयो सु दरियो परय। अगला, बंसी वट तट नट नागर टतु मो। अगला, हे उपजे रज बीज ही ते विनसे तू सबे छिति छार के छाड़े। एक से देखो कछु ना बिसेखू जो एक उन्हार कुन्हार के भाड़े। तापर ऊंच और नीच विचारी वृथा बकी याद बढ़ावत चाड़े। वेदन मूंदे कियो इन दुंदुकी सूद अपावन पावन पाड़े। अगला, पारावार पुरन अपार पार ब्रह्म राशि जसुदा के कौरय एक बार ही कुरय परी। अगला, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी गोरो गोरो मुख आज ओरो सो विलानो जात। ये सभी पंक्तियां देव की है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया कि अभिधा उत्तम काव्य है वाली काव्य पंक्ति, उसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम भूषण की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। सु कविन हूँ कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। ये शिवराज भूषण से ली गई पंक्तियां हैं और महत्वपूर्ण है सुकविन हूँ भूषण की। अगला है, शिवा को बखानो की बखानो 36 साल को। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है भूषण की, नेट की परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, इंद्र जिमे जम्ब पर बाड़व सु अम्ब पर त्यों मलेच्छ बंस पर शेर शिवराज है। आगे देखेंगे, दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की। अगला, सिवा जो ना होत तो सुनत हो सबकी। अगला, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर रहाती हैं। कंदमूल भोग करें कंदमूल भोग करें 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। ये 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है महत्वपूर्ण पंक्ति है। किसकी है? तो भूषण की है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है, पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने बीर तेरी बर छीने हैं खलन के। तो इस प्रकार भूषण की पंक्तियां हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण थी मैंने बता दिया आपको, उसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे हम भिखारी दास की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। काव्य की रीति सीखी सु कबिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य की रीति सीखी सु कबिन सो, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि नेट की परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य बनेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। अगला,
ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानी, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। अगला है और बहुत महत्वपूर्ण है, आगे के कवि रिझ हैं तो कविताई, न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है भिखारी दास की और नेट की परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगला, ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारस्य पै अति प्रवाट जो होई, ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भाखनी, सहज पारसी हूँ मिले शट विधि कहत बखानी। अगला, जाते कछु हो हूँ लहियों कविताई को पंथ। अगला, श्री मानन के भवन में भोग्य भामिनी और तिन्हू को सुकियाह में गनय सु कवि सिरमौर। अगला, अखिया हमारी दई मारी सुधी बुधिहारी। अगला, भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तम मध्यम अधम से तीन भांति को लेखी। अगला, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। अगला, एक लह तप पुंजनी के फल ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई, एक लह बहु संपत्ति के सब भूषण ज्यों बरबीर बड़ाई, एकनी को जस हो सो प्रयोजन है, रस खानी रहीम की नाई, दास कवितन की चरसा बुद्धि वर्तनी को सुख देव सब ठाई। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भिखारी दास की, नेट की परीक्षा में भी पूछी गई थी, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला देखेंगे, अलक पे अलिवृंद भाल पे अधर चंद, रूपे धनु नयननी पे वारों कंद जल में। अगला, अरविंद प्रफुल्लित देखी के भौर अचानक जाई अरे पे अरे। तो इस प्रकार भिखारी दास की ये सभी प्रमुख काव्य पंक्तियां थी। आगे हम देखेंगे पद्माकर की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। आखर लगाए लेत लाखन की सीमा हो। अगला, फागु की भीर अबिरिन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्मा कर ऊपर नाई अबीर की झोरी, झीनी पीतंबर कम्मर ते सुबिदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये काव्य पंक्तियाँ हैं पद्माकर की, और आप देख सकते हैं कि केवीएस पीजीटी की परीक्षा में ये पंक्तियाँ पूछी भी गई थी कि किसकी पंक्तियाँ हैं, तो पद्माकर की पंक्तियाँ हैं। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, गवरे रंग रंगी अखियान में ए बलबीर अबीर न मैलो। अगला, ऊधम ऐसो मचो ब्रज में सबे रंग तरंग उमंग नी सींचे। आगे देखेंगे, बीर अबीर अबीरन को दुख भाषे ना बने बिन भाषे। अगला, मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर ब सा वैगो। दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर ये रचना हुई है। औरे रस औरे रीति औरे राग और रंग औरे तन औरे मन औरे बनवे गए। अगला, साजी चतुरंग चमू जंग जीती बै के हेतु, हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पे। अगला, एक पग भीतर और एक देहरी पै धरे, एक कर गंज एक कर है किवार पर। अगला, एक संध धाय नंदलाल और गुलाल दो, दृगनी गए जुमरी आनंद गढ़े नहीं। तो इस प्रकार आपने पद्माकर की सभी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लिया। आगे हम रसलीन की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेंगे। अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं रसलीन की, नेट की परीक्षा में पूछी भी गई थी, तो इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। अगला,
ब्रजबानी सिखन रचिय रसलीन रसाल, गुर सुबरन नग अरथ लही, हिय धरियो ज्यों माल। अगला, फूले कुंजर अली भ्रमत, शीतल चलत समीर, भान जात काको ना मन जात भानु जा तीर। अगला, दृगन जोरी मुस्काए अरु, भौहे दो नचाए, ओठनी आँठी बनाई यह, प्राण उमेठत जाई। अगला, तिय सैसब जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निसिध्यो से के, दुवो भाव दरसात। आगे, कत दिखाई कामिनी दई, दामिनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरै, फरफरात घन माह। अगला, चख चली श्रवण मिल्यो चहत, कच बढ़ी छुवन छवानी, कटी निज दरब धर्यो चहत, वक्षस्थल में आनी। इस प्रकार अपने रसलीन की प्रमुख काव्य पंक्तियों को देखा और हमने रीतिबद्ध कवियों को पूरा देख लिया है, उनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। आगे हम रीति सिद्ध कवि को देखेंगे और इसमें एकमात्र कवि आते हैं बिहारी लाल। आपने पहले भी पिछली वीडियो में पढ़ा कि रीति सिद्ध कवियों में एकमात्र बिहारी आते हैं जिन्होंने बिहारी सतसई के नाम से दोहा छंद शैली में अपनी रचना की, जिसमें 50 से भी अधिक टीकाएं लिखी गई। तो आप सोच सकते हैं कि बिहारी का जो ग्रंथ रहा होगा बिहारी सतसई, वो कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, जिसपे इतनी सारी टीकाएं लिखी गई। बिहारी सतसई चूँकि दोहा छंद शैली में लिखी हुई है और इसमें लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं, तो हम इन सभी दोहों को देखेंगे जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है बिहारी की, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, नेट की परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। अगला देखेंगे, तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रतिरंग, अन्न बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। बहुत महत्वपूर्ण है ये वही पंक्तियाँ तंत्रीनाद वाली बिहारी की। आगे देखेंगे, अंग अंग नग जगमती, दीप शिखा सी देह, दिया बुझाए हो रहियो, बड़े उजारो गेह। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है बिहारी की। आगे देखेंगे, रस सिंगार मंजन किए, कंजन मंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। अगला, अनियारे दीरग दृगनी, किति न तरुणी समान, यह चितवनी औरे कछु, जिही बस होत सुजान। देखिए, बिहारी लाल की सभी काव्य पंक्तियों को 1 से 2 बार बहुत अच्छे से देखिएगा। सभी पंक्तियां लगभग बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी उनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में पूछी गई हैं उन्हें मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है बिहारी की। अगला, नासा मोर नचाए दृग, करी कका की सौह, कांटे सी कसके हिय, गड़ी कंटीली भौं। अगला, इति आवत चली जात ऊत, चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन हाथ। अगला, आड़े दे आले बसन, जाड़े हूँ की रीति, साहस कै नेह बस, सखी सबे ढिंग जाती। अगला, दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन हिये, दई नई या रीति। बहुत महत्वपूर्ण है ये काव्य पंक्तियाँ बिहारी की, बहुत अच्छे से देखिएगा ये। अगला है, सगन कुंज छाया सुखद, शीतल बंद समीर, मन वह जात अजो वह, वा यमुना के तीर। अगला, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, वह खाए बौराए नर, यह पाए बौराए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये बिहारी की। आपने कई बार यमक अलंकार के बारे में जब पढ़ा होगा तो वहाँ अक्सर ये उदाहरण आपको देखने को मिलता है, कनकते 100 गुनी का, और ये किसकी है तो बिहारी की काव्य पंक्तियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगला देखेंगे,
लरिका लैवे के मिसुन लंगरु मोग ढिंग आई, गयो अचानक आंगुरी छाती छैल छुआई। अगला, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननी ही सौ बात। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है बिहारी की, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में सब देखिए, नेट की परीक्षा में कई बार आई है, तो आप बहुत अच्छे से इन सभी पंक्तियों को पढ़िएगा बिहारी की। अगला देखेंगे, अपने अंग को जानी के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। आगे देखेंगे, कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। अगला, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है बिहारी लाल की, परीक्षा में देखिए नेट की पूछी भी गई है। इन सभी पंक्तियों को अच्छे से देखिएगा। आगे, जो बाके तन की दशा देखियो चाहत आप, तो बली नैक बिलोकियत चली औचक चुपचाप। अगला, शीस मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, इही मानिक मो मन बसों सदा बिहारी लाल। अगला, समय समय सुंदर सबे, रूप करूप न कोय, मन की रुचि जेती जितै, तित तेती रुचि होय। अगला, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। अगला, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये भी श्याम सलोने गात, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे भी अच्छे से देखिएगा कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप रहियो प्रभात। आगे है, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास। आगे हम कुछ प्रमुख रीति मुक्त कवियों की काव्य पंक्तियों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं शेख आलम। इनकी पहली जो काव्य पंक्ति है, कनक छुरी सी कामिनी, काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काटी विधि, कुचन मध्य धरी दीन। दूसरी है, प्रेम रंग पगे जगमगे, जगे जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी, जोर उमगत है। तीसरी है, जाथल किने बिहार अनेकन, ताथल कांकर बैठी चुन्यों करे, नैननी में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यों करे। अगला, कैधों मोर सोर तजी, गए री अनत भाजी, कैधों उत दादुर ना बोलत हैं ए दई। अगला, रात के उनिंदे अरसाते मद माते राते, अति कजरारे दृग तेरे यूं सुहात है। अगला, दाने की ना पानी की, ना आवे सुध खाने की, यों गली महबूब की, आराम खुश खाना है। अगला, दिल से दिलासा दीजे, हाल के ना ख्याल हुजे, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। तो इस प्रकार आपने शेख आलम की सभी काव्य पंक्तियों को पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे घनानंद की काव्य पंक्तियों को। यों घन आनंद छावत भावत, जान सजीवन और ते आवत, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। देखिए, ये लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं घनानंद की, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, अति सुधा स्नेह को मार्गू है, जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं घनानंद की, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं घनानंद की। आप देख सकते हैं नेट की परीक्षा में ये दोनों पंक्तियां आई थी। आगे देखेंगे, हीन भय जल मीन अधीन, कहा कछु मो अकुलानि समान है। अगला, प्रेम की महोदधि अपार हेरी के विचार खरे, अब रन भरे है उठी जान को। अगला, उर्जिन बसी है हमारी अखियानी, देखो सुबस सुदेव जहाँ रावरे बसत हो। अगला, जमुना के तीर केली कोलाहल भीर, ऐसी पावन पुलिन पै पतित परे रही रे। अगला, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। ये बहुत महत्वपूर्ण है घनानंद की, रावरे रूप की रीति अनूप। तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। और इसी प्रकार की काव्य पंक्तियाँ मिलती जुलती पिछले हम कवियों में कुछ कुछ पढ़े हैं, तो उसे भी काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा कि कौन किसकी काव्य पंक्ति है। आगे देखेंगे, उघरो जग छाए रहे घन आनंद, चातक ज्यों तकिए अब तो। आगे, कहिए सु कहाँ अब मौन भली, नहीं खोवते जो हमें पावते जू। अगला, झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यों हित कचाई पाक्यो, ताके गुबगन घन आनंद कहा गनो। अगला, अंतर की किधो अंत रहो, दृगफारी फिरो की भागनी भीरो। अगला, झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजती कानन छ्वै। अगला, तीछण ईछण बान बखान, पैनी दसही लैसान चढ़ावत। अगला, कबहू वा विसासी सुजान के, आंगन मो असुवानी लै बरसो। आगे देखेंगे, अंग अंग तरंग उठे दुति की, परी है मनोरूप अबैधर चिवै। अगला, हिय में जू आरती सुजारती, उजारती है मारती मरो रै, जिय डारती कहा कहो। अगला, बदरा बरसै ऋतु में, घिर के नित ही अखियाँ उधरी बरसें। अगला, यह कैसो संजोग न बूझी, परै जू वियोग न क्यों हूँ बिछोहतु हैं। अगला, गति सुनिहारी देखी थकनी मैं चली जाती, थिर चर दशा कैसी ढकी उघरती है। अगला, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अर बरन भरे हैं उठी जान को। अगला, उधर लगे हैं आनी करी के, पयान प्राण चाहत चलन ये संदेशो, ले सो जान को। अगला, इत बाट परी सुधि रावरे, भूलनी कैसे उराहनो दीजिए जू। अगला, सलोने श्याम प्यारे क्यों ना आवो, दरस प्यारी मरे तिनको जीवावो। अगला, जिन आँखिन रूप चिन्हारी भई, तिनकी नित निरही जागनी है। अगला, जग को कठिनाई के धोखे रहे, हया प्रवीणनन की मति जाति जकी। अगला, पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जामधि सोधि सुधारी है लेख्यो। अगला, पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य, जथारत वै दरसो। अगला, ऐरे बीर पौन, तेरो सबय और गौन वारी, तो सो और कौन मने ढरकै ही बानी दे। अगला, जगत के प्राण ओछे बड़ का समान, घन आनंद निदान सुख दान दुखियानी दे। तो इस प्रकार आपने घनानंद की सभी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को पढ़ा। आगे घनानंद के बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिसेन अर्थात बोधा की काव्य पंक्तियों को। यहाँ हम देख लेंगे, अति खीन मृणाल के तारहूँ ते, नहीं ऊपर पाँव दे आवनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है बोधा की।
इसे अच्छे से देखिएगा, नेट की परीक्षाओं में पूछा भी गया था कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो बोधा की काव्य पंक्तियां हैं। बुद्धिसेन भी बोधा का ही नाम है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे बोधा की काव्य पंक्तियों को। एक सुभान के आनन पे कुर्बान, जहाँ लगी रूप जहाँ को, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ की। ये वाली देखिए उक्ति आप बहुत बार सुने होंगे कि जान है तो जहान है, लेकिन आज आप ये देख लीजिए कि ये किसने कही है? तो बोधा ने कही है। बोधा की बहुत प्रसिद्ध ये पंक्तियां हैं, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। आगे देखेंगे, कबहू मिलिबो यह वह धीरज ही में धरैबो करे, सेहत ही बने कहते ना बने, मन ही मन पीर पिरैबो करे। अगला, दाता कहा सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखी बोधा की काव्य पंक्तियों को, जिनमें से यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। ये वाली काव्य पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम ठाकुर की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेंगे। सीखी लिन्हो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लिन्हो जस और प्रताप को कहाना है, लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कवि ठाकुर की, नेट की परीक्षा में पूछी भी गई थी, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा कि लोगन कबित की वो खेल करी जानो है। अगला, भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गुरु आनो है। अगला, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। अगला, वा निर्मोहिनी रूप की, रसी जऊ उर हेतु न ठानती हुए है, आवत है नित मेरे लिए, इतनो तो विशेष कै जानती हुए है। अगला, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान युद्ध जुरिबे में नेकु जे ना मुर को। आगे है, विधि के बनाए जीव जेते हैं, जहाँ के तहाँ खेलत फिरत तिन्ह खेलन फिरन देव। इस प्रकार आपने ठाकुर की समस्त महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लिया है। ठाकुर रीति मुक्त काव्य धारा से हैं। आगे हम देख लेंगे रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कुछ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में। देखिए, भक्ति काल के बाद का काल रीतिकाल आता है, तो रीतिकाल में जिस प्रकार छंद, अलंकार, श्रृंगार, नक्शिक, नायक नायिका, इन सब का वर्णन तो आपको मिलता है, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी काव्य रचनाएं रीतिकाल में हुई थी, जैसे कि नीति काव्य हैं। आगे हम पढ़ेंगे वीर काव्य, भक्ति काव्य, जिसमें संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, ये सभी कुछ आएंगे। तो अब हम उन्हीं काव्य प्रवृत्तियों के बारे में और उनके कुछ प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीति काव्य के बारे में। रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार निम्नलिखित है। नेट की परीक्षा में पूछा भी गया था कि रीतिकाल के अंतर्गत कौन कौन से नीतिकार कवि आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि गिरधर कविराय, सम्मन, बैताल, दीनदयाल गिरी, ये सभी नीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी रचनाएं जो है, इसे आप बस एक बार स्वयं पढ़ लीजिएगा। ये एक परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में विशेष रूप से महत्व रखता है, पूछा जाता है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा कि नीतिकार के कौन कौन से कवि हैं, या आगे अभी जब मैं पढ़ाऊंगी वीर काव्य और भक्ति काव्य, तो इन सब में कौन से प्रमुख कवि हैं रीतिकाल के अंतर्गत, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमने देख लिया गिरधर कविराय, सम्मन, बैताल और दीनदयाल गिरी प्रमुख नीतिकार कवि हैं रीतिकाल के। आप देख सकते हैं यहाँ सभी रचनाएं भी हैं इन कवियों के, तो आप बस एक बार वीडियो को रोक करके इसे पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। बैताल के सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी गई है। आपने विक्रम बैताल की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी, तो उसी के बारे में है कि बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है। आगे हम रीतिकाल के वीर काव्य को पढ़ेंगे।
रीतिकाल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य के रचनाकार निम्न है। इसमें से कुछ प्रमुख है जो आप देख लीजिए, जैसे लाल कवि, इनका नाम गोरेलाल भी है। इनकी रचना जो है छत्र प्रकाश, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक वीर काव्य है रीतिकाल के अंतर्गत। अगले है सूदन कवि, सूदन का सुजान चरित बहुत महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक वीर काव्य है। आगे खुमान मान, नृषि चरित, लक्ष्मण शतक, जोधराज का हमीर रासो, वहीं बाकीदास का सूरज छतीसी और वीर विनोद। इनमें से छत्र प्रकाश लालदास का या लाल कवि का, गोरेलाल का, इस प्रकार से इनके कई नाम लिए जाते हैं। और सुजान चरित किसका, सूदन का। ये दो प्रमुख रीतिकाल के अंतर्गत प्रबंधात्मक वीर काव्य हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। आगे हम भक्ति काव्य के बारे में देखेंगे। तो रीतिकाल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण भक्ति काव्य भी है, जिनमें सबसे पहले हम संत काव्य को देखेंगे। यारी साहब का मूल नाम यार मुहब्बत था। ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब 1664 से 1780 ईस्वी मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर, जिसमें ज्ञान दीपक महत्वपूर्ण है दरिया साहब का। इसे याद रखिएगा कि रीतिकाल के अंतर्गत ये संत काव्य की रचना है ज्ञान दीपक दरिया साहब की। आगे जगजीवन दास सन 1670 से 1761 ईस्वी दादू दयाल के ये शिष्य थे। कौन, जगजीवन दास, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। तो जगजीवन दास जो कि दादू दयाल के शिष्य थे, ये सत्यनामी या सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से आप इसे अच्छे से देखिएगा कि सतनामी संप्रदाय या सत्यनामी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं जगजीवन दास, और जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य भी है। जगजीवन दास के मुख्य शिष्य गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब, ये सब थे। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। आगे जगजीवन दास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अगविनाश, ये सभी। तो इसे बस एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो किस संप्रदाय का किसने प्रवर्तन किया है, इसे थोड़ा विशेष रूप से देख लीजिएगा कि चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। आगे चरणदास अपना गुरु शुकदेव मुनि को मानते थे। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित किए हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं किनके, चरणदास के, अमर लोक अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मन विकृतिकरण, गुटका सार, योग संदेह सागर और भक्ति पदार्थ। आगे शिव नारायण ने शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसे भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि शिव नारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो शिव नारायण है। शिव नारायण ने संत दुख हरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया था। शिव नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है। तुलसी साहब सन 1760 से 1884 ईस्वी का मूल नाम श्याम राव था। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। कौन मानते थे, तुलसी साहब। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। किस पंथ का, तो साहब पंथ का। तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं: घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली, पद्मसार जो अपूर्ण था। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण अन्य संत कवियों को देखेंगे। संत कवि और उनके ग्रंथ भी इसमें दिए हुए हैं, जैसे गुरु तेग बहादुर। इनका आदि ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। किनका, गुरु तेग बहादुर का। इसे अच्छे से देखिएगा। आगे है आनंद घन, जिनकी रचना है आनंद घन चौबीसी और आनंद घन बहोत्तरी।
अगला है अक्षर अनन्य, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे सिद्धांत बोध इनकी रचना है। ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश। तो सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, ये सभी अक्षर अनन्य की रचना है, इसे थोड़ा अच्छे से देखिएगा। आगे प्राणनाथ, इनकी रचनाएं हैं मार्फत सागर, कयामतनामा महत्वपूर्ण है प्राणनाथ की। इसके अतिरिक्त सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, उल्लास, संबंध, खेल बात, देखिए खेल बात भी महत्वपूर्ण है प्राणनाथ की, इसे भी अच्छे से देखिएगा। षड ऋतु, कलश, राम ग्रंथ, ये सभी प्राणनाथ की रचना है, जिसमें कयामतनामा, खेल बात, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा प्राणनाथ की रचना को। आगे है धरणीदास, जिनकी रचना है प्रेम प्रकाश और रत्नावली। बूला साहब, इनकी रचना है शब्द सागर। दयाबाई का नाम आता है संत कवियों में रीतिकाल के। आगे देखेंगे सहजोबाई, इनका भी नाम आता है संत कवियों में रीतिकाल के। इनकी रचना है सहज प्रकाश, जो कि महत्वपूर्ण है, किसकी? सहजोबाई की, सहज प्रकाश। आगे है शिव दयाल, जिनकी रचना है स्वामी जी महाराज। गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के कौन से गुरु हैं, तो 9वें गुरु हैं। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी, इसे थोड़ा याद रखिएगा। ये दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी, तो चरणदास की शिष्या थी, और साथ साथ दोनों चचेरी बहनें थीं। शिव दयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। तो इस प्रकार हमने संत कवि को देखा, उनके ग्रंथों को देखा। अब हम कुछ प्रेमाख्यानक काव्यों को देखेंगे जो कि रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये शेख निसार का मूल नाम महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा कि गुलाम अशरफ था शेख निसार का मूल नाम। ये मुगल बादशाह आसफुद्दौला के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? आसफुद्दौला के समकालीन थे। कौन? शेख निसार, और इनका मूल नाम था गुलाम अशरफ। आगे देखेंगे, शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा है। ये यूसुफ जुलेखा बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से कई बार प्रश्न बना है नेट की परीक्षाओं में। यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? तो शेख निसार की रचना है। सन 1790 ईस्वी में और अवधी भाषा में लिखी गई यह प्रेमाख्यानक काव्य है, इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। अब देखिए, रीतिकाल में भी एक सूरदास नाम के कवि होते हैं जो कि गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। सूरदास ने सन 1657 ईस्वी में नल दमन प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। दुख हरण दास का मूल नाम मन मनोहर था। ये संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। किसके थे? तो मलुक दास के शिष्य थे मन मनोहर या दुख हरण दास। दुख हरण ने सन 1669 ईस्वी में पुहु पावती शीर्षक से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा है। ये पुहु पावती दुखहरण की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, नेट की परीक्षा में पूछी भी गई थी। और पुहु पावती क्या है, इसका विषय क्या है? तो प्रेमाख्यानक काव्य है ये 1669 ईस्वी की दुखहरण की। तो इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। आगे हम कुछ अन्य सूफी कवियों को देख लेंगे। देखिए, ये सूफी कवि है केसी, दामोदर, हंस, जनकुंज, चतुर्भुज दास, सेवाराम, जीवनदास नागर, मुरलीदास और रामदास। इसमें जो थोड़ा सबसे प्रमुख बनते हैं कवि वो होते हैं सूफी कवि सेवाराम, जिनकी रचना नल दमयंती चरित्र है। इसे बस एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। हम आगे चलेंगे राम काव्य की ओर। देखिए, रीतिकालीन राम काव्यों की बात करें तो कुछ रीतिकाल के चर्चित महत्वपूर्ण राम काव्य हैं जो इस प्रकार है। इनमें जो प्रमुख कवि है उसके बारे में मैं बताऊंगी, परंतु एक बार इन कवियों की चर्चा कर लेंगे कि इनमें कौन कौन आते हैं। तो जानकी रसिक शरण आते हैं, भगवंत राय खींची, जनकराज किशोरी शरण, नवल सिंह, विश्वनाथ सिंह, रामप्रिया शरण, रसिक अली, सूरज राम पंडित, कृपा निवास, मधुसूदन और जानकी शरण।
किंतु इनमें से जो सबसे प्रमुख है वो है विश्वनाथ सिंह, जिनकी रचना है आनंद रघुनंद नाटक। ये बहुत प्रसिद्ध है और पूछी भी जाती है परीक्षाओं में। तो राम काव्य की बात करें तो आनंद रघुनंद नाटक, रघु से आप समझना चाहिए आपको कि ये राम के ऊपर राम काव्य है, परंतु रीतिकाल की, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ सिंह की रचना है, ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। आगे रीतिकाल में राम काव्य की कुछ और रचनाएं भी आती हैं और कवि आते हैं, जैसे कि बाल अलीजू, गोकुलनाथ, मनियार सिंह, ललूक दास, गणेश, प्रेम सखी। तो ये नाम बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे हम। विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। तो आप देख लीजिए कि अब नाटक की शुरुआत हो रही है रीतिकाल से, तो हिंदी का प्रथम नाटक कुछ विद्वान मानते हैं किसे, आनंद रघुनंदन नाटक को, विश्वनाथ सिंह की। और इस आनंद रघुनंदन का विषय क्या है, तो ये राम काव्य है, रीतिकाल में इसकी रचना हो रही है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। आगे कृपानिवास ने 18वीं शती के अंतिम चरण में रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किस संप्रदाय का, तो रामायत सखी संप्रदाय का कृपानिवास ने। प्रेम सखी का मूल नाम बख्शी हंसराज श्रीवास्तव था। क्या नाम था प्रेम सखी का मूल नाम, तो बख्शी हंसराज श्रीवास्तव। आगे हम देखेंगे रीतिकाल के कुछ कृष्ण काव्य के बारे में। रीतिकाल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और कवि इस प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे गुमान मिश्र महत्वपूर्ण है, कृष्ण चंद्रिका, नैषद काव्य, छंदाटवी इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें नैषद काव्य बहुत महत्वपूर्ण है गुमान मिश्र की, इसे थोड़ा याद कर लीजिएगा। आगे है ब्रजवासी दास, इनका ब्रजविलास बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण काव्य को लेकर के प्रबंध काव्य है ये रीतिकाल की ब्रजवासी दास की, तो इसे अच्छे से याद कीजिएगा। कवि मंचित हैं, जिनकी कृष्णायन, सुरभि दान लीला ये है। आगे गुमान मिश्र ने हर्षकृत नैषद काव्य का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है, अर्थात गुमान मिश्र जो कवि हैं उन्होंने नैषद काव्य का अनुवाद किया और किसमें, तो ब्रज भाषा में किया है। आगे हम रीतिकाल में रचित कुछ मुक्तक शैली में कृष्ण काव्य को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रीतिकाल में रचित मुक्तक शैली की कुछ रचनाएं हैं जो कि कृष्ण काव्य पे हैं। इनमें रूप रसिक देव, नागरी दास, अलबेली अली, चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक वृंदावन देव, पीताम्बर दास, सुंदरी कुंबरी बाई, प्रेम सखी, सहचरी सरन, कृष्णदास, रत्न कुंवरी, दामोदर चौधरी, उरदाम और इनकी कुछ रचनाएं दी हुई हैं, जैसे कि इनमें से जो थोड़ा महत्वपूर्ण है वो है केलीमाल की टीका पीताम्बर दास की। एक बार बस इन सबको पढ़ लीजिएगा, थोड़ी कम महत्वपूर्ण है पर कुछ एक बार पढ़ने की आवश्यकता है, जैसे कि केलीमाल की टीका पीताम्बर दास की है। वहीं आगे माधुर्य लहरी है जो कि कृष्णदास की रचना है। तो केवल एक बार इन रचनाओं को सरसरी निगाह से देख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। आगे हम देखेंगे वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। तो वृंदावन देव कौन थे, घनानंद के गुरु थे वृंदावन देव। ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है प्रश्न इससे कि घनानंद के गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है कि वृंदावन देव थे। सुंदरी कुंवरी बाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। रत्न कुंवरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। तो ये आगे जाके हम शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल यही जान लीजिए कि रत्न कुंवरी कौन थी, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। आगे देखिए रीतिकाल में एक हास्य व्यंग रचना भी मिलती है जिसमें नाम आता है अली मुहिब खां प्रीतम ने खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी थी। ये खटमल बाईसी किसकी रचना है, तो अली मुहिब खां प्रीतम की रचना है और ये हास्य रस की पुस्तक है। तो इस प्रकार हमने रीतिकाल को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो में हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे, जहां हम भारतेंदु युग जिसे हम पुनर्जागरण काल कहते हैं उससे हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो तब तक वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए जो महत्वपूर्ण है बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको बराबर मिलती रहे। साहित्य कृति के चैनल से अपनी तैयारी करते रहिए लगातार परीक्षा के लिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हूँ अगली वीडियो में आधुनिक काल के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।